हेलो बच्चों, माई सेल्फ रघुराज सिंह। आज हम रिलेटिव मोशन ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो जो अभी तक आप लोगों को पढ़ा रहे थे रिवर फ्लो का रिलेटिव मोशन, तो वैसा ही सिमिलर कॉन्सेप्ट होता है विंड एयर प्रॉब्लम्स। तो उसी को मैंने रिवर वाले कॉन्सेप्ट से ही जोड़ दिया है और इसी का नाम मैंने लेक्चर 4 दे दिया। ओके, क्योंकि सिमिलर कॉन्सेप्ट होता है। ठीक, सिमिलर कॉन्सेप्ट होता है, तो हेडिंग लगा लीजिए रिलेटिव मोशन एंड विंड एयर प्लेन प्रॉब्लम्स। विंड तो जानते हो यार, हवा। ठीक है, हवा को मैं विंड कह रहा हूँ, और एयर प्लेन तो जानते होगे। ठीक है, प्लेन वही जो प्लेन या एयरक्राफ्ट जो भी कहते हो। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या, ऑल कॉन्सेप्ट्स आर similar to river swimmer problems। यहाँ पर जो रिवर है उसका काम कौन करेगा? विंड काम करेगा। और स्विमर का काम कौन करेगा? एयरप्लेन करेगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए, जैसे देखिए अब समझ में आना शुरू हो जाएगा। जैसे ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, अपने आप बताना। अब मान लीजिए हवा नहीं चलती तो उसको इसी के अलॉन्ग जाना होता। भाई हवा नहीं चलती तो ऐसे जाता, यही है। ये मैंने कीड़ा जो बना दिया, विंड, ये एयरप्लेन है। अगर विंड नहीं चलती तो एयरप्लेन ऐसे चलता। मान लो वी है, तो यहाँ पर भी वही वाली बातें होंगी। वेलोसिटी ऑफ एयरप्लेन विद रेस्पेक्ट टू विंड, ये आ जाएगा वी। तो इसका मतलब ये कौन सी वेलोसिटी होती है? इट इज वेलोसिटी ऑफ एयरप्लेन इन स्टिल एयर। वही सेम फंडा। भाई वहाँ पर भी तो जब स्विमर की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू रिवर होती थी तो उसको तो कहते थे कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर। तो ऐसे ही वेलोसिटी ऑफ एयरप्लेन विद रेस्पेक्ट टू विंड, या प्लेन कह सकते हो। प्लेन कहते हैं इसको, चलो प्लेन कह देते हैं। वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रेस्पेक्ट टू विंड वी है, तो इट इज वेलोसिटी ऑफ एयरप्लेन इन स्टिल एयर। स्टिल एयर का मतलब विद रेस्पेक्ट टू एयर, या इसी को क्या कह सकते थे, या ये होती थी कि प्लेन के पास इंजन के इफेक्ट की वजह से वेलोसिटी, अपने खुद के इफेक्ट की वेलोसिटी। तो ये, या ये कह सकते हो वेलोसिटी ऑफ प्लेन ड्यू टू इट्स ओन पावर ऑफ इंजन। अपने इंजन की पावर की वजह से जो वेलोसिटी होगी उसको हम क्या कह रहे हैं? इसको कह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रेस्पेक्ट टू विंड। ओके, अच्छा अब देखिए क्या होगा। ये जो वेलोसिटी होगी, हवा चले न चले इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जब ग्राउंड से देखते हैं तो हवा कई बार इस वेलोसिटी को सपोर्ट करती है, कई बार अपोज करती है, कई बार इसके परपेंडिकुलर एयर ब्लो करने लगती है। तो प्लेन की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम से बदल जाती है। वो कैसे बदलती है जरा अभी समझा देते हैं। देखिए, जैसे देखिए दो तीन चीज़ों में समझ जाओगे। जैसे पहला ले रहे हैं, ध्यान से समझ लो। जैसे ये है, ये बिंदु ही मान लो। अब जैसे मान लो विंड इधर चल रही है, विंड इधर है, वी विंड इक्वल टू यू है, और प्लेन मान लो इधर जा रहा है, कितने से? वी से जा रहा है। तो एक्चुअली इधर अगर हवा नहीं चलती तो देखो इधर चल जाता। अब हवा इसको इधर घसीटती चली जाएगी, तो ग्राउंड फ्रेम से जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा होगा इधर वेलोसिटी आएगी, इधर का आएगा, तो ये आ जाएगा पाथ ऑफ प्लेन। आराम आराम से देख लो, एकदम समझ में आ जाएगा। प्लेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड फ्रेम से ये प्लेन का पाथ आएगा। ठीक है, ग्राउंड फ्रेम से ये प्लेन का पाथ आएगा। अभी देखते चलो, क्लियर हो जाएगी। जैसे मान लो सेकंड बनाया, मान लो विंड ऊपर ही चल रही है, विंड, तो विंड अगर ठीक है, और मान लो एयरप्लेन ऐसे चलता, ये वी आ जाएगा एयरप्लेन की स्पीड। ठीक, तो ये ठीक है, क्लियर है। तुम्हें बोल रहा हूँ मैं, ये प्लेन की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू एयर,
और विंड इधर मूव कर रही है, विंड इधर फ्लो कर रही है यू से, ठीक है, ये विंड, ये एयरप्लेन, ठीक है। तो बताइए जो ग्राउंड फ्रेम से होगा वो किधर जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट, ऐसे ये होगी इसकी ग्राउंड फ्रेम से वेलोसिटी, तो हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और इसी लाइन के अलोंग चलता चला जाएगा, इसी लाइन के अलोंग चलता जाएगा। अभी देख लीजिए, अभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। भाई इधर ये अपनी मर्जी से जाना चाहता था इस लाइन के अलोंग, इधर उसको हवा ने घसीटा, तो एक्चुअली इधर जा रहा होगा ग्राउंड फ्रेम से, इधर जा रहा होगा ग्राउंड फ्रेम से, इस वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्टेंट ये पैरेललोग्राम लॉ से, ठीक है। पॉज करके उतारिए, अभी एकदम क्लियर कर दूंगा, टेंशन ना लो, मुझे पता है इसमें क्या क्या कन्फ्यूजन आते हैं बच्चों को, सब बता दूंगा आपको। तो यहाँ पर रिवर का काम कौन करेगा, एयर काम करेगी, और स्विमर का काम कौन करेगा, एयरप्लेन काम करेगा। तो प्लेन बिल्कुल स्विमर की तरह काम करेगा, उसके यहाँ पर स्विमर अपने मैकेनिकल एनर्जी को वेस्ट करता था, खर्च करके तैरता था, यहाँ पर प्लेन अपने इंजन के ईंधन की वजह से अपने आप को एक वेलोसिटी देगा, तो उसी को कहेंगे उसकी इफर्ट वेलोसिटी, जो कि विद रेस्पेक्ट टू एयर होगी। वो किसी भी डायरेक्शन में सेम रहती है, लेकिन ग्राउंड से देखने पर वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होती है, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होती है। आगे बढ़ें, चलिए देखते चलो। अब जैसे देखिए, अब जैसे हम आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अभी क्लियर होने लगेंगी चीज़ें। मान लीजिए ये ए पॉइंट है, और इस लाइन के अलोंग बी पॉइंट पे इसको पहुंचना है, किसको, एयरप्लेन को, ठीक है। अब देखिए क्लियर होने लगेगा। अब देखिए एयरप्लेन has to reach from A to B along the line AB लाइन के अलोंग जाना है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो मान लो विंड नहीं चल रही होती, खुद बताइए, विंड नहीं चल रही होती तो सीधे ऐसे चला जाता, अरे यार इसी गलों तो चला जाता, अगर विंड नहीं चल रही होती तो ऐसे चला जाता। अच्छा यहाँ पे लिख देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रेस्पेक्ट टू विंड कितना है, v है, और वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, u है। तो अभी मान लो इसमें मैं पहले केस में ये ले लेता हूँ कि v विंड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मान लो 0 है, तो एयरप्लेन ऐसे ही जाएगा, और ये d का डिस्टेंस होता, ये स्पीड कितनी होगी, v होगी, तो बताइए कितने टाइम में पहुंच जाता, सीधे सीधे d/v में पहुंच जाता। अभी देखिए मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, यही जो चीज़ें आपकी मजबूत हो जाएंगी। तो अगर विंड ब्लो नहीं कर रही होती तो ए से बी जाने में सीधे सीधे समय लगता d/v, और ऐसे पहुंच जाता, कोई दिक्कत नहीं आती। हवा तो चल नहीं रही है। अब देखिए दिक्कत कहाँ से आना शुरू होगी, जब हवा चलने लगेगी। तो इसी में मैं हटा हटा के समझाता जाऊंगा, इसको समझ लीजिए। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलो दूसरा देखो, देखते चलो। अब देखिए सेकंड देखो, अब मान लीजिए वी विंड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड u है, और ये ऊपर की तरफ है, और देखिए इसको जाना यही था, ये ए पॉइंट था और ये बी पॉइंट है, आराम से देख लो, ठीक है। अब देखिए विंड इधर चल रही, तो यहीं पे एयरप्लेन को बिंदु बना दो जो तरीके बताए थे। अब तुरंत इसको वेलोसिटी एक हवा वाली दे दो, u, हवा वाली u दे दो। अब इसको किधर चलना होगा जिससे इसका रिजल्टेंट इधर आ जाए, तो ऑब्वियसली डिपेंड करेगा कि u और v के मैग्नीट्यूड क्या है। अभी एक एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा। तो चलिए आप कहीं भी चला दो, चलो हमने इधर चला दिया, इसको कहीं भी जा सकता है वो, तो v, ठीक है, v दे दो यहाँ से। अब देखिए इस तरह से जाएगा, इस वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्टेंट इस लाइन के अलोंग आ जाए, तो ठीक है। अब आप इसमें इस लाइन के अलोंग आपको रिजल्टेंट लाना है इसका, तो देखिए इस वेक्टर को थोड़ा ज़्यादा होना पड़ेगा, ठीक, ये आ जाएगा, ध्यान से समझ में आने लग गया। तो ये आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये है वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रेस्पेक्ट टू विंड, ये है वेलोसिटी ऑफ विंड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, सब वही बात है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पहुँच जाएगा। अब इसमें एक कंसेप्ट और होता है, चलिए मैं आगे बताऊंगा, पहले इसको ये समझाना शुरू कर दूं। इस तरीके से रिजल्टेंट को जानना होगा अगर हवा ऐसे चल रही होगी तो, ठीक है। अब देखिए दूसरा इसी में डायग्राम बना देता हूँ, आराम से समझते चलो। पहले डायग्राम जनरेट कर लो, मेरे अकॉर्डिंग बच्चों को इस डायग्राम को जनरेट करने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है।
अच्छा, एक दो चीज़ और बताना चाहता हूँ, चलो यही बताते ही चलूँ साथ साथ। जैसे यहाँ पर मैं कई बार वेक्टर ट्रायंगल का यूज करते हैं, साइन रूल का यूज करते हैं। देखो, अगर मैं इस वेक्टर की लेंथ की बात करूं तो ये लेंथ v होगी, ऑब्वियसली v होगी, और मान लो ये एंगल यहाँ से अल्फा, ये एंगल थीटा है, तो अगर ये थीटा तो ये भी एंगल थीटा होगा। अच्छा, ये वेक्टर किस लेंथ का होगा? ये u लेंथ का होगा। अच्छा, ये एंगल कितना हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा 180 माइनस अल्फा माइनस थीटा, ये एंगल हो जाएगा। तो कई बार इस ट्रायंगल में साइन रूल लगता है, बहुत अच्छे से साइन रूल लगता है, इसको जरा देख लो, साइन रूल लगता है। तो साइन रूल आप जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में क्या होता है, एक बार लिख लो, क्योंकि एयर विंड के प्रॉब्लम्स में, प्लेन विंड के प्रॉब्लम्स में साइन रूल का काफ़ी स्मार्ट यूज होता है। तो देखिए, अगर ये साइड ए है, ये एंगल मान लो थीटा 1 है, ये साइड बी है, ये एंगल थीटा 2 है, ये साइड सी है, ये एंगल थीटा 3 है, तो साइन रूल लगता है बेटा साइन थीटा 1 अपॉन ए बराबर साइन थीटा 2 अपॉन बी बराबर साइन थीटा 3 अपॉन सी, ये साइन रूल लगता है। ठीक है, इसको याद कर लो, एक बार हमने मौके पे लग दिया है। अब देखिए, अब इस ट्रायंगल में हमको साइन रूल लगाना था, तो थीटा पता था, तो यहाँ से साइन थीटा अपॉन इसके सामने वाला ये वेक्टर, इसकी लेंथ कितनी थी? v थी, v लिख दिया बराबर। अब देखिए साइन अल्फा, कई बार साइन अल्फा ही फाइंड आउट करना हो जाता है, साइन अल्फा अपॉन इसके सामने ये वेक्टर कितना होगा? u लेंथ का होगा, u बराबर, कई बार ये भी एंगल पता होता है, तो साइन ऑफ 180 माइनस अल्फा माइनस थीटा डिवाइडेड बाई ये लेंथ कितनी आ जाएगी जरा बताइए, या जो भी आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इस तरह से साइन रूल लग जाता है, लिख लीजिए जरा, इस तरह से साइन रूल लग जाता है। ठीक है, हटाएं साइन रूल को। चलिए, अब देखिए, अब मान लीजिए फिर से ए से बी पहुंचना है, आराम से देखते चलिए भैया, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये सब वो कॉन्सेप्ट हैं जो बच्चों को 100% कन्फ्यूजन करते ही करते हैं, लेकिन आप मेरे लेक्चर को पूरा पढ़िए, 100% दिक्कत नहीं रहेगी, 100%। अब देखिए, ए से बी पहुंचना था, ए से बी ही पहुंचना है, बिंदु बना लिया करो उसको। तो अब मान लीजिए हवा जो विंड है वो इधर मूव कर, विंड इधर है, वी विंड, अब विंड इधर चल रही है। अब देखिए विंड इधर है और इसको पहुंचना यहाँ है, तो बताइए अब हवा को, अगर हवा नहीं चलती तो ऐसे जाता, अब हवा इसको इधर, अगर अब देखिए इस लाइन के लॉन्ग जाएगा, अगर इस लाइन के लॉन्ग जाएगा तो हवा इसको नीचे कहीं पहुंचा देगी, बी पर पहुंचने नहीं देगी। तो अब इसको किधर कोशिश करनी होगी? अपनी कोशिश इसको ऑब्वियसली इधर कहीं करनी होगी, ये इधर, तो ये आ जाएगा वी। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रेस्पेक्ट टू विंड। अब ये एंगल नहीं पता हमको, ये जो भी हो सकता है। अच्छा, ये एंगल अल्फा तो पता ही होगा कि भाई विंड ए बी लाइन से किस एंगल पर बिलो कर रही है, ये एंगल दिया होगा, अल्फा नोन होगा, अल्फा नोन होगा, लेकिन जो थीटा होगा वो अननोन होगा, थीटा अननोन होगा। क्लियर? अब देखिए क्या होगा, इस वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्टेंट ये होगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसको हम कई तरीके से ऐसे भी करते हैं, अगर इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट ये लाना है, ध्यान से सुनते जाइए, जो भी करते हैं सब समझा दे रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस लाइन के परपेंडिकुलर कोई वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए, इस लाइन के परपेंडिकुलर कोई भी वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या है, कंपोनेंट कर लेते हैं। ये मान लो थीटा था, ठीक है, तो कंपोनेंट कर लीजिए इसके वी के, इधर कंपोनेंट कर लीजिए इस विंड की वेलोसिटी का कंपोनेंट कर लीजिए और v का कंपोनेंट कर लो। तो देखिए ये कंपोनेंट आ जाएगा v cos थीटा, और इसका ये कंपोनेंट कितना आएगा बताइए, v sin थीटा। ये तो विंड की वेलोसिटी का कंपोनेंट हो गया, ए बी लाइन के लॉन्ग और ए बी के परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखिए ये जो एंगल होगा, ये एंगल ये कितना हो जाएगा, ये अल्फा था, तो ये जो एंगल हो जाएगा ये हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। अब देखिए आप u के कंपोनेंट करिए, u का इस लाइन के लॉन्ग कंपोनेंट कितना आएगा बताइए, u cos 180 माइनस अल्फा आएगा। ठीक है, और ये जो कंपोनेंट होगा ये होगा u साइन ऑफ 180 माइनस अल्फा। क्लियर हुआ? ये तो मैंने लिख ही दिया। अब देखिए अगर उसको a से b जाना है तो ये कंपोनेंट मस्ट कैंसिल आउट। तो ये कंपोनेंट अगर कैंसिल करेंगे तो पहली क्वेश्चन क्या लिखोगे बताइए, v साइन थीटा बराबर ये आ जाएगा u cos ऑफ 180 माइनस अल्फा। सेकेंड इक्वेशन
अगर ये डिस्टेंस d है तो अब बताइए ये कंपोनेंट कैंसिल करके तो इधर इफेक्टिव वेलोसिटी कितनी है, तो जो डेल्टा t लग जाएगा वो लग जाएगा d डिवाइडेड बाई इधर वेलोसिटी v cos थीटा थी, इधर कितनी है ये, तो ये आ जाएगा बच्चा v cos थीटा माइनस u साइन ऑफ 180 माइनस अल्फा। ठीक है, थोड़ी जगह कम है पर मैंने बोल दिया है, u साइन 180 माइनस अल्फा लिखा हुआ है, इस तरीके से वो चला जाएगा। उतारिए पॉज करके और डिफरेंट केसेस आपको समझाते हैं। अभी आपको मजा आने लगेगा, 100% समझ लीजिए, अभी 100% मजा आने लगेगा। हटाएं, अभी छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए उसको यहां से जाना है, ए से बी जाना है, ठीक है, और मान लीजिए ये एंगल, चलिए हम हवा को ऊपर चला दें, चलो हवा ऊपर चला दी, चलिए हवा ऊपर चला दी है, ये एंगल 45 दे देते हैं, चलो ये 45 दिया है, और वेलोसिटी ऑफ विंड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मान लो 10 मीटर पर सेकंड है, और ये मान लो 20 मीटर दिया हुआ है, और वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रेस्पेक्ट टू विंड भी चलो मैंने 10 मीटर पर सेकंड ले ली, जानबूझ के ऐसा लिया डाटा, सिंपल सा। अब प्लेन विद रेस्पेक्ट टू विंड भी 10 मीटर पर सेकंड, ओके। अब आपको बताना है ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और जो विंड है वो इस डायरेक्शन में है, विंड इस डायरेक्शन में है, तो विंड की वेलोसिटी कितनी है, वी विंड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर 10 मीटर पर सेकंड, ये विंड है। अब बताइए विंड इधर है, अगर विंड नहीं चलती तो पहले यहीं से स्टार्ट किया करो, उसको इधर जाना होता। अब विंड इधर जा रही है तो उसको 100% इधर किसी एंगल पे जाना होगा, इधर किसी एंगल पे जाना होगा, कितने से, 10 मीटर पर सेकंड से। ये आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रेस्पेक्ट टू विंड, इधर जाना होगा, और इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा वो इधर आ जाना चाहिए। या फिर वही वाली बात, तो देखो ये तो एंगल आपको 45 क्लियर था ही, ये एंगल थीटा नहीं पता होता है, ये एंगल थीटा नहीं पता होता है, तो देखिए ये जो लाइन ऑफ मोशन है, ये लाइन ऑफ मोशन है, देखिए प्लेन को ऐसे जाना होगा ऐसे, तो इधर तो इसको विंड घसीट रही होगी कितने से, 10 से, और इधर इसको ये अपनी एफर्ट से जा रहा होगा, इधर कितने से, 10 से, ठीक, इधर जा रहा होगा, और रिजल्टेंट स्पीड ऐसे आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब देखिए ये इसकी लाइन ऑफ मोशन है, ये इसकी लाइन ऑफ मोशन, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर, देखिए ये इस लाइन के परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी के कंपोनेंट क्या कर जाने चाहिए, कैंसिल कर जाने चाहिए, तभी उसकी रिजल्टेंट स्पीड इस लाइन के अलॉन्ग आएगी। तो देखिए इसका ये कंपोनेंट, देखिए ये कंपोनेंट कितना बताइए, 10 साइन 45, ये कंपोनेंट, और इसका 10 का ये कंपोनेंट कितना बताइए, थीटा था, तो 10 साइन थीटा, ये दोनों कैंसिल आउट करने चाहिए, ठीक है। तो बताइए इफ रिजल्टेंट velocity of airplane is along AB, अगर AB का along है तो इसका मतलब ये कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, तो 10 साइन 45 इक्वल टू आ जाएगा प्यारे बच्चों 10 साइन थीटा, और मुझे लग रहा है यहाँ से तो थीटा सॉल्व होकर कितना आ जाता है, 45 डिग्री आ जाता है। तो यहाँ से थीटा को कितने पे जाना होगा, 45 डिग्री पे जाना होगा, कितने पे जाना होगा, 45 डिग्री पर जाना होगा। क्लियर, इस तरह से आंसर आते हैं। और एक करते हैं, चलो ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन करते करते आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यार यही तरीका है फिजिक्स, मैंने तो यार ऐसे ही सीखे जीवन में, छोटे छोटे क्वेश्चंस करो। फिर देखिए अब मान लीजिए उसको फिर से ए से बी जाना है, ए से बी जाना है, चलो अब की बार ए से बी ये जाना है, आपको कि बार बार उसी रास्ते चला, या चलो अभी क्या हॉरिजॉन्टल जाना है, हॉरिजॉन्टल जाना है, ए से बी जाना है, ठीक है। ये डिस्टेंस मान लो 50 मीटर, और विंड वेलोसिटी ऑफ विंड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना ले लें बताओ, 10 मीटर पर सेकेंड, और ये ऊपर की तरफ ले ली, चलो विंड इधर ब्लो कर रही है, ठीक है, विंड इधर, तो जैसे ही एयरप्लेन यहाँ आएगा तुरंत विंड की वेलोसिटी इधर दे दो, विंड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड तुरंत कितना, 10 मीटर पर सेकंड, एक लाइन में दे दो। अब मान लो ये दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रेस्पेक्ट टू विंड,
ये मान लो 20 मीटर पर सेकंड। अच्छा, इसका डायरेक्शन नहीं दिया जाता है, इसका डायरेक्शन एयरप्लेन या पायलट अपने हिसाब से एडजस्ट करेगा। हाँ, जाना उसको ए से बी है, ठीक है, एरोप्लेन को जाना, इफ एयरप्लेन हैज टू रीच फ्रॉम ए टू बी, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ हीडिंग का मतलब उसको किस डायरेक्शन में अपनी मर्जी से चलना होगा। ग्राउंड फ्रेम से तो ऐसे भी पहुंचेगा, लेकिन अपनी मर्जी से किधर चलेगा। ठीक, तो ऑब्वियसली बताइए, अगर हवा नहीं चलती तो इधर जाता, और अगर ऊपर चल दिया तो हवा और दूर पहुंचा देगी। तो हवा को कट करना होगा, तो उसको एक कंपोनेंट इधर देना होगा। मान लो ये v दे दिया, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 20, और ये एंगल कोई थीटा मान लो, ये एंगल कोई थीटा मान लो। तो देखो, स्टार्ट वहीं से होती है चीज़ें, आराम से देख लो। अब मैं आपको बताऊं, इस वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्टेंट ये आना चाहिए, ये आनी चाहिए वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो चाहो तो इस वेक्टर को आप जोड़ दीजिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। देखिए, चलिए वेक्टर 20 का थोड़ा लेंथ बना देता हूँ इसमें, ये ठीक। तो देखिए, ये क्लियर हुआ। तो ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इक्वल टू ये वेक्टर, ऐसे आना चाहिए। अब इसको, अब देखिए, अब आराम से देख लो, ये कितना था 20। अब देखिए, ये लाइन ऑफ मोशन आनी चाहिए, ये लाइन ऑफ मोशन। तो इसके परपेंडिकुलर ये कंपोनेंट कैंसिल कर जाने चाहिए, ये कंपोनेंट कैंसिल कर जाने चाहिए। तो देखिए, ये थीटा है, तो इधर कंपोनेंट आएगा 20 साइन थीटा। तो 20 साइन थीटा का कंपोनेंट विंड की वेलोसिटी को कैंसिल करेगा। तो पहली इक्वेशन आ जाएगी सीधे सीधे 20 साइन थीटा इक्वल टू 10। तो यहां से साइन थीटा इक्वल टू आ गया प्यारे बच्चों 1/2, तो थीटा इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। अब सेकंड आता है, टाइम कितना लगेगा जाने में। अब देखिए, अब ये इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट तो विंड की वेलोसिटी को कैंसिल करेगा, और एक कंपोनेंट से वो ए से बी पहुंचेगा। तो एक कंपोनेंट से अगर ए से बी पहुंचेगा, तो बताइए ये डिस्टेंस था 50 मीटर, 50 मीटर का डिस्टेंस, और ए से बी के अलोंग जो वेलोसिटी बचेगी वो 20 का कॉस कंपोनेंट होगा। तो ये आ जाएगा 20 cos of 30, दिस विल बी द आंसर। इतने सेकंड, आराम से देख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब आपको ये आने लग गया कि किसी भी डायरेक्शन में जाना है तो उसको कैसे चलना होता है। ठीक है, एक और देख लो, ठीक है, एक और देख लीजिए। चलिए हटाएं, पॉज करके उतारिए, स्क्रीनशॉट लो, कहीं भी ले लीजिए और देख लीजिए जनरल। ये मान लो एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, इस तरह से भी सवाल आएंगे, जिसको इसको मैं ईस्ट कहता हूँ, इसको मैं क्या कहता हूँ, नॉर्थ कहता हूँ, इसको मैं वेस्ट कहता हूँ, और इसको मैं साउथ कहता हूँ। अब मान लो एरोप्लेन ओ पर है और उसको कई बार यहाँ पहुँचना होता है, यहाँ पहुँचना है, यहाँ ओ से ए पहुँचना है। ये एंगल मान लो 60 डिग्री दिया है, ठीक, ये मान लो 100 मीटर है। अब बताओ, हवा को कहीं भी चला दो, जो तुम्हारा मन आ जाए, कहीं भी चला दो हवा को कहीं भी चला दो। चलो हवा इधर चला दें, चलो हवा इधर चल रही है, हवा इधर है, वी विंड। अब उसको पहुंचना इधर है, तो खुद बताइए, पहले तो बताइए, अगर देखो ऐसे सोचा करो, अगर हवा नहीं चलती तो अपना सीधे ऐसे निकल जाता। अब हवा इधर चल रही है, तो हवा इधर चल रही, तो हवा इसको इधर घसीट रही है, ठीक है। तो देखो, हवा का एक कंपोनेंट इधर है, तो हवा इसको इधर घसीटना चाहिए। तो बताइए, ए बी लाइन के लेफ्ट में उसको चलना चाहिए कि राइट में, सबसे पहले ये सोच लो। देखो, हवा ना चलती तो सीधे लाइन पर जाता, अब हवा इधर घसीट रही है, तो हवा के इस कंपोनेंट को कैंसिल करने के लिए उसको हल्का सा उधर हीट करना होगा। तो उसको जो चलना शुरू करेगा वो इस तरीके से करेगा, ये वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रेस्पेक्ट टू विंड, इधर यहाँ से कोई थीटा मान लो, ये कंसेप्ट होता है, ये कंसेप्ट होता है। अब देखिए, यहाँ से चीज़ों को आसान कर लीजिए। और अब देखिए, ये लाइन है ओ ए, ये लाइन है ओ ए। अब देखिए, यहाँ पे हवा की वेलोसिटी इधर है, जो भी है मान लो हम दे भी देते हैं, वी विंड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वही ले लो 5 मीटर पर सेकेंड, और वी प्लेन विद रेस्पेक्ट टू विंड ले लो 10 मीटर पर सेकेंड, यही डाटा ले लो, ठीक है। तो देखिए, विंड इधर है कितने से, 5 से, एंगल कितना है बताइए 60 डिग्री,
और ये इधर चला कितने से, थीटा से। ये कितना, 60 डिग्री। ये कंपोनेंट कितना है, 10। इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आना चाहिए, पहला तो ये नियम आपको पता ही है, और ये इसका रिजल्टेंट इधर आ जाएगा, वो तो सब सीख ही गए। ठीक है, अब देखिए ये लाइन ऑफ मोशन है, ये लाइन ऑफ मोशन, तो इस लाइन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर इसके अलोंग ये इसका कंपोनेंट इसके अलोंग और इसका कंपोनेंट इसके अलोंग दोनों आपस में क्या कर जाने चाहिए, कैंसिल आउट। जब कैंसिल आउट कर जाएंगे तभी रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर आएगी। तो बताइए 10 इसका कंपोनेंट कितना आएगा, बताइए 10 sin 60। ये तो थीटा था, एक मिनट, ये थीटा था, 10 sin थीटा, और इसका ये कंपोनेंट कितना आएगा, 5 sin 60। कितना आसान है बताइए, कितना आसान है। तो बताइए दोनों कंपोनेंट कैंसिल कर जाएंगे, इसका मतलब 10 sin थीटा बराबर 10 sin 60 कितना होता है बताइए, sin 60 √3/2, तो ये आ जाएगा 5 √3/2। तो ये आ जाएगा मेरे और आपके हिसाब से sin थीटा बराबर √3/4, √3/4। अब जो भी वैल्यू आ जाए, ठीक, √3/4 आ गया। अब मान लो ये डिस्टेंस कितना था, 100 मीटर था। अब पूछेगा टाइम कितना लगेगा, तो जो टाइम लग जाएगा डेल्टा टी ओ से ए जाने में, ये लग जाएगा देखो 50 डिवाइडेड बाई, अब इधर जो स्पीड बनेगी वो कितनी बनेगी, इसका एक कंपोनेंट आएगा कितना, 10 cos थीटा प्लस, अब एयर का भी तो कंपोनेंट आएगा सर, कितना, 5 cos 60। ठीक, अच्छा थीटा की वैल्यू आप यहाँ से लिख लोगे, साइन थीटा पता है तो cos थीटा निकाल के यहाँ पुट कर दोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। इसी तरीके से डिफरेंट सिचुएशंस में क्वेश्चंस करते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। इतना ही आपको एनालिसिस आनी चाहिए तो बड़ी आसानी से क्वेश्चंस को कर ले जाओगे कि विंड इधर चल रही है तो उसको किधर हीट करना होगा, एंगल थीटा अननोन होता है, ये सारी बातें, ये सारी बातें। ठीक है, एक लास्ट और देख लो इसमें। जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि प्लेन को आना होगा और जाना होगा, ए बी के अलोंग ही आना जाना है, ए बी, और मान लो जो विंड है वो इस डायरेक्शन में चल रही है, विंड का डायरेक्शन हम यहाँ दे देते हैं इस लाइन से, हॉरिजॉन्टल से मान लो अल्फा, इधर है वेलोसिटी ऑफ विंड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू मान लो यू है, विंड इधर है अल्फा के एंगल पर। ठीक, अब प्लेन को आना है और जाना है, ये लेंथ एल है, तो प्लेन को आना है, प्लेन को ए से बी जाना है और वापस आना है। ठीक है, वापस आना है, दोनों काम कर दिए, ए से बी जाना और वापस आना है, दोनों काम करने हैं। ठीक है, अब देखिए यहीं पर रख दो इसको, मैं दोनों फिगर बना देता हूँ। विंड इधर है यू, एंगल कितना है अल्फा। अब ऑब्वियसली आपको पता है विंड नहीं चलती तो सीधे ऐसे चलता, अब विंड को कट करना है तो उसको नीचे की तरफ कहीं चलना होगा, तो उसको इधर कहीं जाना होगा किसी थीटा के एंगल पर, θ1 ले लो, ठीक है, θ1 ले लो या थीटा ही ले लो, थीटा ले लो, ये हो जाएगी v। तो यहाँ पे ले सकते हैं वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रेस्पेक्ट टू विंड बराबर कितना है v। तो अब देखिए कंसेप्ट तो वही है कि दोनों का रिजल्टेंट इधर आना चाहिए, तो ये तो रिजल्टेंट आ जाएगा इधर, तो इस ये आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। बाद बाकी ये इसकी लाइन ऑफ मोशन है, इसके परपेंडिकुलर दोनों कंपोनेंट क्या कर जाने चाहिए, कैंसिल। तो क्या आ जाएगी पहली इक्वेशन आ जाएगी v साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा u साइन अल्फा, और जाने का जो समय लगेगा, जाने का समय लगेगा टी ए से बी, टी ए बी, इसको मैं T1 कह दे रहा हूँ, ये लेंथ L था, L अपॉन, बताइए इधर वेलोसिटी बचेगी कितनी, ये बचेगी v cos थीटा प्लस ये आ जाएगा u cos अल्फा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब वापस आने का देख लो, यहाँ बना दें, विंड तो पता ही है किधर चल रही है, वापस आने का देख लो, अब देखिए ये था B और ये A।
अब देखिए यहीं पे जैसे ही एरोप्लेन को यहीं रखो, जैसे ही रखोगे तुरंत विंड आपको इधर दिखाई देगी, कितने से, यू से। ये एंगल कितना होगा बताइए, ये होगा अल्फा दिया हुआ है। अब एरोप्लेन को अब देखो इधर तो जाएगा नहीं, हवा का इफेक्ट तो कैंसिल हो जाता, अगर इधर चलना शुरू करता तो इधर पहुंच ही नहीं सकता था। तो इधर ही किसी एंगल पे इसको जाना होगा, किसी एंगल पे θ1 मान लो, जो भी मान लो θ1 या थीटा डैश मान लेता, तो चलो ये भी है। अभी भी इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट ये आएगा, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट ये आएगा, ठीक, इसका और इसका रिजल्टेंट ये आएगा। तो ये आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। बात अभी भी वही है, देखिए इस लाइन के परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर दोनों कंपोनेंट कैंसिल कर जाने चाहिए। तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर आ जाएगी, इसके परपेंडिकुलर देखिए ये तो v है, v है तो ये आ जाएगा, देखिए इसका कंपोनेंट ये बताइए u साइन अल्फा बराबर, ये v है तो ये आ जाएगा v साइन θ1, ठीक। अच्छा देखिए यहीं से सॉल्व हो जाता है ये सिमेट्री से, देखिए u साइन अल्फा बराबर v साइन थीटा है और u साइन अल्फा बराबर v साइन θ1 है। तो यहाँ से समझ में तुम्हें एक बात आ गई होगी, थीटा इक्वल टू θ1 होगा, ठीक है, थीटा इक्वल टू θ1 होगा। तो यहाँ पर यह है कि इस लाइन से a से b जाने के लिए इस लाइन के नीचे की तरफ एंगल θ1 बनाएगा, तो जब वापस आएगा तो यही थीटा सेम एंगल बनेगा नीचे की तरफ इस तरीके से। ये मैंने यहाँ से प्रूव कर दिया ना, क्योंकि u साइन थीटा बराबर v साइन θ1, तो यही तो है, देखो u साइन अल्फा बराबर v साइन थीटा, तो u साइन अल्फा बराबर v साइन θ1 और u साइन अल्फा बराबर v साइन थीटा, तो थीटा इक्वल टू θ1। सेकेंड जो आ जाएगा यहाँ पर, जो टाइम लगेगा t2 आने का जो समय लगेगा, ध्यान रखना अब वो कम लगेगा, क्योंकि इस वेलोसिटी से तो इधर भागेगा, कितने से बताइए, v cos थीटा माइनस ये कंपोनेंट्स का विरोध करेगा, तो ये होगा u cos अल्फा, ठीक, ये लगेगा टाइम, इसको ये लगेगा। तो आने और जाने का जो समय लगेगा t टोटल ये निकल आएगा t1 प्लस t2, ये है t1 प्लस t2, इसको आने जाने में समय इतना लगेगा। पॉज करके उतारिए, पॉज करके उतारिए भाई। ये है चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसमें ओरिएंटेशन की बात नहीं करते, ज़्यादातर पूछता नहीं किसी सवाल में, इसलिए मैंने उसको डिस्कस नहीं किया है। चलो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए आराम से देख लिए। एन एयरप्लेन फ्लाइज अलोंग अ स्ट्रेट पाथ A to B एंड रिटर्न बैक अगेन, और वापस भी आता है, ये तो वही क्वेश्चन हो गया जो अभी मैं करा रहा था। द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज L एंड एयरप्लेन मेंटेन्स अ कांस्टेंट स्पीड विद रेस्पेक्ट टू विंड, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू विंड उसकी स्पीड कांस्टेंट है। देयर इज अ स्टेडी ब्लोइंग, देयर इज अ स्टेडी विंड, या विंड लिख देना रह गया है, विंड ब्लोइंग विद अ स्पीड u। अच्छा एयरप्लेन की विद रेस्पेक्ट टू विंड इज v मान लेना उसको, ठीक, दिया नहीं मैंने, स्पीड इज u एट एन एंगल थीटा विद द लाइन AB, डिटरमाइन द टोटल टाइम ऑफ द ट्रिप। आपको टोटल टाइम ऑफ द ट्रिप फाइंड आउट करना है। चलिए पीछे के पेज पे सॉल्व कर देता हूँ, यहीं तो कुछ है नहीं, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। देखो A से B जाना है और विंड को कहीं भी मान लो आप, जैसे ही मान ले, चलो विंड इधर मान ली u से, ये विंड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और यहाँ से एंगल दिया है इसका थीटा। तो अब आपको क्लियर है कि विंड इधर चल रही है, और अगर विंड नहीं चलती तो ऐसे जाता। अब हवा को कट करना है तो उसको इधर जाना होगा, तो इसको v इधर मेंटेन करना पड़ेगा, यहाँ से कोई एंगल अल्फा, यहाँ से कोई एंगल अल्फा। तो अब आपको पता है लाइन ऑफ मोशन ये है, लेंथ इसका ये है, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या करते हैं बताइए, कैंसिल आउट। तो पहली इक्वेशन बताइए क्या आ जाएगी, सीधे सीधे बताइए आ जाएगी v साइन अल्फा इक्वल टू u साइन थीटा, ठीक है, u साइन थीटा। सेकेंड इक्वेशन जाने का समय A से B समय कितना लगेगा बताइए, L डिवाइडेड बाई, ये कंपोनेंट तो कैंसिल कर गए, इसका ये कंपोनेंट और इसका ये कंपोनेंट दोनों इसको घसीट के यहाँ पहुँचाएंगे, तो L अपॉन बताइए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा v cos अल्फा प्लस इसका कंपोनेंट कितना आएगा बताइए,
यू कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ से अल्फ़ा फाइंड आउट करके यहाँ पुट कर दिया जाएगा, ठीक। ये समय लगेगा। इसी तरीके से ये तो हो गया ए टू बी, ये तो हो गया बच्चों ए टू बी, ए से बी जाने में। अब मान लो उसको बी से ए आना है। जब बी से ए आएगा तो बी से ए इस तरीके से आएगा, बी से ए। अब देखिए हवा तो इधर ही चल रही है, हवा इधर ही चल रही है यू से, ये एंगल यहाँ से थीटा दिया है। तो अब देखिए अगर वो इधर चलता तो वहाँ पहुँच ही नहीं पाता, तो इधर कहीं इसको इस यहाँ किसी एंगल पर जाना पड़ेगा। और ये अभी भी बता चुका हूँ, आप मान लो बीटा ले लो भले ही, कोई दिक्कत नहीं है बीटा, हालांकि अल्फ़ा इक्वल टू बीटा अभी आया था, चलो वो अलग मुद्दा है, ठीक है। तो बीटा ले लेते हैं, ठीक। अब देखिए इस लाइन के परपेंडिकुलर दोनों कंपोनेंट क्या करने चाहिए, कैंसिल कर जाने चाहिए, तभी वो इधर जा पाएगा। तो बताइए फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर आ जाएगी, पहली इक्वेशन आ जाएगी। बताइए इसका ये कंपोनेंट इधर आएगा, बताइए यू साइन थीटा बराबर इसका ये कंपोनेंट बताइए v साइन बीटा, ठीक। और सेकेंड टाइम पूछा था हमसे, तो जो टाइम b से a आ जाएगा ये आ जाएगा l अपॉन, अब देखिए ये कंपोनेंट इधर होगा v कॉस बीटा माइनस, अब ये इसका विरोध करेगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा u कॉस थीटा, ठीक। और अब बीटा की वैल्यू ये यहाँ से फाइंड आउट करके यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। बाद बाकी सॉल्व कर लेंगे, कुछ है नहीं, ठीक है, बाद बाकी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो अगला सवाल देख लो। देखिए एन एयरप्लेन फ्लाइज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, पढ़ लो, ये तो करा दिया। अगला देखो, ये find the time an airplane having velocity v takes to fly around a square with a side A if the wind is blowing at a speed u along one side of the square। देखिए क्वेश्चन कई बार एक बार में समझ में नहीं आता, क्वेश्चन समझाता हूँ क्या है। एक स्क्वायर है ये, ठीक है, स्क्वायर का मतलब दोनों चारों साइड है बराबर, ए ए ए, इसका नाम कुछ दे देता हूँ मैं ए बी, इसका नाम दे देता हूँ सी, इसका नाम डी। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रेस्पेक्ट टू विंड दिया हुआ है v, ये दिया हुआ है, एंड वेलोसिटी ऑफ विंड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर दिया है u। और ये भी दिया हुआ है कि जो विंड है वो एक साइड के अलॉन्ग मूव कर रही है, मतलब कहीं भी मान लो इससे विंड इधर चल रही है, चलो विंड इधर है, यह विंड वी विंड बराबर ही। अब आपको बताना है कि एक एयरप्लेन जिसका स्पीड v है विद रेस्पेक्ट टू विंड, इसका पूरा चक्कर काटने में कितना समय लगेगा। तो ऑब्वियसली एक एक साइड का कर लेते हैं, पहले a से b का टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर b से c का कर लेते हैं, फिर c से d का, फिर d से a। बहुत अच्छे से फंडे आपके क्लियर हो जाएंगे इसमें, बहुत अच्छे से। मैं तो इसको कंसेप्चुअल क्वेश्चन मानता हूँ, इस क्वेश्चन से आपके कंसेप्ट ही क्लियर होने लगेंगे विंड एयरप्लेन प्रॉब्लम्स के, ठीक है। चलिए करना स्टार्ट करता हूँ, पीछे वाले पेज पे सॉल्व करता हूँ। देखिए देखो वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रेस्पेक्ट टू विंड कितना है बताइए v, और वेलोसिटी ऑफ विंड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है u, ठीक। ये है ए ए ए ए ए ए बी सी और डी। सबसे पहले ए बी को देख लीजिए। अच्छा विंड इधर चल रही है, ये तो पता ही आपको, वी विंड बराबर यू। सबसे पहले आप ए बी देख लीजिए, ए बी, तो ए बी ये है, इसका लेंथ ए है, तो विंड भी इधर ही चल रही है। तो बताइए विंड इधर ही चल रही है लाइन के लॉन्ग, तो उसको इस ए बी लाइन के लेफ्ट में फ्लाई करना चाहिए कि राइट में फ्लाई करना चाहिए। ऑब्वियसली अलोंग द लाइन ए बी फ्लाई करना चाहिए। तो यहाँ पर ये इस तरीके से चला जाएगा, कितने से v से। तो बताइए जो टाइम लग जाएगा टी ए बी वो कितना लग जाएगा, a डिवाइडेड बाई v, और इसको हवा अपना सपोर्ट देगा u प्लस वी, इतने समय में पहुँच जाएगा इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1,
ठीक है, आराम से उतार लो। अच्छा जितना, अच्छा इसी तरीके से मैं बी से सी और डी से अलग कर दूंगा, लेकिन जरा सी से डी कर देता हूं पहले, सेकंड सी से डी। देखो सी से डी में केवल क्या अंतर आएगा बताइए, ये सी और ये डी। अब यहाँ पे जो विंड है उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, वी विंड इक्वल टू यू, और एरोप्लेन अब की बार इधर जा रहा है वी से। तो अब देखिए चलना तो इधर ही पड़ेगा, तो इसमें टाइम लग जाएगा सी से डी। ये कितना लग जाएगा बताइए, ए अपॉन ये आ जाएगा वी माइनस यू, इक्वेशन नंबर 2। अगले पेज पर हम बी से सी और डी से ए डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। चलिए डिस्कस कर देते हैं। बी से सी, बी टू सी, देखिए बी टू सी है। ध्यान रखना विंड यहाँ पे ऐसे चल रही है, एक्चुअली ये तो रिवर फ्लो वाला ही केस आ गया एक तरह से। वी विंड ऐसे है, ठीक, विंड ऐसे है यू से, और जो ऑब्जर्वर है, सॉरी एयरप्लेन है, बी से सी है ये, उसको जाना इधर है। तो एक तरह से बताइए इसके परपेंडिकुलरली तो जाना है, तो उसको अपनी कोशिश किधर करनी होगी, इधर करनी होगी, किधर करनी होगी बताइए, इधर करेगा तो और दूर भाग जाएगा, तो अपनी कोशिश वो इधर करेगा। यहाँ से देख लो वी से, ये थीटा के एंगल पर, और तुरंत यहाँ पर विंड इसको इधर घसीटेगी यू से। अब देखिए उसको अगर इधर जाना है, रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर आनी चाहिए, इधर ये आनी चाहिए वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर ये कंपोनेंट कैंसिल कर जाने चाहिए, ये कंपोनेंट। तो बताइए क्या इक्वेशन आ जाएगी, देखना आराम से। ये आ जाएगा u बराबर, ये कंपोनेंट कैंसिल करेगा तो आ जाएगा v साइन थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा मिल गया प्यारे बच्चों, साइन थीटा इक्वल टू यू बाई वी, ठीक है। और जो टाइम लगेगा, अब इस कंपोनेंट से वो पहुँचेगा, ये a का डिस्टेंस है, तो जो टाइम लग जाएगा b से c वो लग जाएगा a अपॉन v कॉस थीटा। अच्छा v कॉस थीटा बताइए कितना आ जाएगा, v कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा a डिवाइडेड बाई v रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे u स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। तो जो टाइम आ जाएगा b से c का वो आ जाएगा a अपॉन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का रूट। क्लियर हुआ। इसको याद भी कर लेते हैं कुछ बच्चे कि जब वो जिधर मीडियम मूव करे उसके परपेंडिकुलर किसी बॉडी को स्विम करना होता है या फ्लाई करना होता है, तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आती है। इसको याद भी कर लिया जाता है, ठीक है। ये रिवर फ्लो में भी याद किया जा सकता था, ठीक है भाई। उसको ऐसे ही कर लेते हैं, इधर u है तो इधर v साइन थीटा, ये कैंसिल करेंगे तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा u अपॉन v। इधर जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी v कॉस थीटा, तो v कॉस थीटा की वैल्यू देखा जाए तो ये है। तो v कॉस थीटा की वैल्यू एक्चुअली ऐसे कह सकते हो, v कॉस थीटा इक्वल टू आ जाता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। काफ़ी यूजफुल फार्मूला है, दिमाग में सेट कर लेना। मैंने रिवर वाले क्वेश्चंस में नहीं बताया था, कोई बात नहीं, आज बता दिया है। तो इतना इसको समय लगेगा b से c। तो अब देखिए कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। देखिए a से b का समय लिख दिया, c से d का, b से c का, d से a और देख लीजिए, d से a देख लीजिए, d से a यहीं दिखा दें, d से a कुछ है नहीं, देखिए d से a है, d और ये a। तो अब की बार विंड देखिए ऐसे, विंड इधर घसीटेगी कितने u से, तो इसको अब की बार इधर चलना होगा, इसको v से। फिर वही आप थीटा मान लीजिए, बात बाकी तो पता ही थीटा आएगा। तो ये कंपोनेंट कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, v साइन थीटा इक्वल टू यू। तो यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू यू बाई वी। ये a है, ये कंपोनेंट इसके डिस्टेंस को कवर करेगा, तो टी डी से a जो आ जाएगा वो आ जाएगा a अपॉन वी कॉस थीटा। और v कॉस थीटा की वैल्यू अभी बताइए कितनी आ जाएगी, a अपॉन रूट ऑफ बताइए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब बताइए कंप्लीट ट्रिम में समय कितना लगेगा, तो कंप्लीट ट्रिम में चारों टाइम को आप जोड़ दीजिए, चारों टाइम को जोड़ दीजिए। तो इस तरीके से ये जो सॉल्व किया था, ये कोई और क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन था। तो जो टाइम लग जाएगा टी टोटल
टी ए से बी प्लस टी बी से सी प्लस टी सी से डी प्लस टी डी से ए, ये लग जाएगा टोटल टाइम। तो टी टोटल बराबर, अब ए से बी समय कितना लगा था बताइए, ए अपॉन वी प्लस यू। बी से सी समय कितना लगा था, ए अपॉन रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। प्लस सी से डी समय कितना लगा था, वी प्लस यू। प्लस ये फिर डी से ए समय कितना लगा था, रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। काफ़ी बढ़िया, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा आपका इससे। ठीक है, पॉज करके उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, एन एयरप्लेन फ्लाइज एट 400 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल एयर। ठीक है, वही सब सेम फंडा। अब विंड की स्पीड दी हुई है, ये इज ब्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। बताइए साउथ नॉर्थ ईस्ट क्या होते हैं, सब जानते हैं। इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, इधर होता है नॉर्थ, इधर होता है साउथ। ठीक, तो बताइए विंड किधर मूव कर रही है, साउथ से नॉर्थ, तो विंड इधर मूव कर रही है, विंड इधर, यह वी विंड। कितनी स्पीड से बताइए जरा, 200 रूट 2, 200 रूट 2 किलोमीटर पर आवर में तो सब दिया, ये यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, फालतू में टाइम किल होता है। ठीक है, द पायलट विशेष टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू अ पॉइंट बी नॉर्थ ईस्ट ऑफ ए। अब ए पॉइंट से जाना है, मान लो ए मैं सी को मान लेता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए जो ए पॉइंट है वो तो मैंने ये मान लिया, यहाँ से जाना है। अब जो बी पॉइंट है, देखिए बी क्या है, टू अ पॉइंट बी नॉर्थ ईस्ट ऑफ ए। अब नॉर्थ ईस्ट का मतलब जानते हो ना, ये ईस्ट है, ये क्या है नॉर्थ, तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब इसके परपेंडिकुलर नहीं, 45 डिग्री पर एंगल बनेगा, ये 45 डिग्री। यार ये सब वेक्टर में बता चुका हूँ। और ये बी पॉइंट है यहाँ पर। अच्छा, बी पॉइंट दिया हुआ है ए से बी कितना है, 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर। यहाँ जाना है उसको, यहाँ जाना है उसको। ठीक है, यहाँ जाना है उसको। तो क्या क्या पूछा है, फाइंड द डायरेक्शन ही मस्ट स्टीयर, किस डायरेक्शन में उसको जाना होगा, एंड टाइम ऑफ हिज जर्नी, और उसको समय कितना लगेगा। तो चलिए मैं अगले पेज पे सॉल्व कर देता हूँ। देखिए अब आप ये सेम क्वेश्चन उसी तरीके से, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है। अब ये ए पॉइंट है और इसको जाना है यहाँ। मैंने खूब सवाल कराए, देखो अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंगल 45 दिया हुआ है, जाना है यहाँ, ये 1000 किलोमीटर दिया है, जाना है ए से बी। तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रेस्पेक्ट टू विंड वो कितनी दी है बताइए, 400 यूनिट किलोमीटर ही। वेलोसिटी ऑफ विंड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दिया बताइए, 200 रूट 2 यूनिट वही किलोमीटर पर आवर। ए से बी जाना है इसको। तो बताइए जैसे ही प्लेन यहाँ से उड़ने की सोचेगा, तुरंत हवा इसको डिस्टर्ब करेगी इधर, कितने वेलोसिटी के साथ बताइए, 200 रूट 2 के साथ करेगी डिस्टर्ब। अब बताइए अगर हवा नहीं चलती तो ए से बी भाग जाता, हवा चल रही है तो ऊपर घसीटेगी, इसलिए प्लेन वाला सोचेगा कि चलो यार मैं कहीं इधर कहीं चला जाता हूँ, ये कोई वी ले लेता हूँ, वी वही 400। बस एंगल नहीं है तो एंगल यहाँ से कोई थीटा मान लो, टोटल एंगल ये थीटा मान लिया। अब ये लाइन ऑफ मोशन है तो इसके ये लाइन ऑफ मोशन आ गई, इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैंसिल आउट कर जाने चाहिए, यही तो बता रहा हूँ तब से। इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या कर जाने चाहिए, कैंसिल आउट। तो बताइए इसका ये कंपोनेंट, पहली इक्वेशन, ये कंपोनेंट बताइए 200 रूट 2 इंटू कॉस 45, भाई यही तो आया, 200 रूट 2 कॉस 45 नहीं साइन 45। साइन 45, ठीक है, बराबर ये कंपोनेंट साइन 45 बराबर ये आ जाएगा 400 और ये थीटा है तो ये आ जाएगा साइन थीटा। ठीक, ये साइन थीटा, तो ये तो आ गया 200 बराबर 400 साइन थीटा। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू सीधे 30 डिग्री आ जाता है, समझ गए होगे, क्योंकि साइन थीटा आएगा 1/2, 1/2 आएगा तो थीटा 30 डिग्री। ठीक, तो थीटा 30 डिग्री आएगा, ये आपको क्लियर हो गया। इसका मतलब ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर उसको ए से बी जाना है तो ये अगर एंगल कितना है 45, तो उसको यहाँ से चलना होगा 30 डिग्री पर, इस लाइन से ये जाना होगा वी प्लेन विद रेस्पेक्ट टू विंड, ये 30 डिग्री है, और इधर ये विंड है, वी विंड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये, और इसकी प्लेन की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगी, वी प्लेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड।
ये डिस्टेंस आपको 1000 किलोमीटर दी है। तो बताइए जो डेल्टा टी निकालना है, टाइम कितना लगेगा, 1000 डिवाइडेड बाई, अब इसका ये कंपोनेंट आएगा, ये कितना था बताइए, 400 था, तो ये आएगा 400 और ये आएगा cos 30 प्लस, अब इसका ये कंपोनेंट आएगा, ये कितना था बताइए, 200√2, तो ये आ जाएगा 200√2 और इस कंपोनेंट को लिखेंगे cos ऑफ 45। यही आंसर होगा। मेरे पास आंसर लिखा हुआ है, मैं वो देख के बता देता हूँ आप लोगों को। 1.83 आवर्स दिया हुआ आंसर, 1.83 आवर, दिस इज द आंसर। ठीक है, मेरे हिसाब से बिल्कुल भी आपको चीज़ें कठिन नहीं लगी होंगी, एकदम आसान हो गई। एक से एक बढ़िया सवाल मैंने करा दिए, जो बेसिक मैंने थ्योरी में आपको बातें बताई वही बातें एज इट इज रहीं। इसी के साथ विंड एयर प्लेन प्रॉब्लम्स को मैं यहाँ पर वाइंड अप करता हूँ। अब आप किसी भी किताब से थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, पढ़ाई करते रहो। एक लास्ट लेक्चर और बचा हुआ है इस रिलेटिव मोशन का, जिसका नाम होता है रेन प्रॉब्लम्स। ठीक है, चलिए अगली क्लास में उसको देखते हैं।